आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी वह जमकर बरसे। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मिनिस्टर है। सर, कई गंभीर आरोप लगाए हैं अमित शाह जी ने अशोक गहलोत के ऊपर, कहा कि वो अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहते हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में स्पीडी ट्रायल नहीं होने दे रहे हैं और उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, लेकिन बीजेपी के जो भी बड़े लीडर आ रहे हैं वो खुद के काम नहीं बताते, खुद की उपलब्धि नहीं बताते। 9 साल में क्या किया वो बताते, देश को क्या दिया, नौजवान को क्या दिया, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान को क्या दिया। कोई उपलब्धि नहीं है केंद्र सरकार की। इन्होंने ही नारा दिया था, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, महंगाई बढ़ गई। अब और नहीं बेरोजगारी की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बेरोजगारी बढ़ गई। हालात खराब है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। राजस्थान में उन्होंने जो मुद्दे उठाए, अब वो कह रहे हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड के मुलजिमों को एनआईए ने पकड़ा। भाई साहब, एनआईए ने नहीं पकड़ा, आपको गलत सूचना दी गई। राजस्थान की पुलिस ने मात्र 3-4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, उनको ठोक के पकड़ के लाई थी। इसलिए ये बात कहना, कम से कम आप जानकारी प्राप्त कर लो। और राजस्थान में जो जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, तब वसुंधरा जी की सरकार थी, तो बम ब्लास्ट के लिए हम जिम्मेदार तोड़ना है। आपकी सिक्योरिटी कमजोर थी, आपने चालान कमजोर पेश किया, हमने तो हमारी तरफ से कोई कसर नहीं। आप चालान यदि मजबूत पेश करते तो उनको फायदा तोड़ना मिलता। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए लड़ने के लिए, कांग्रेस की सरकार गई है कि किसी भी कीमत पर बम ब्लास्ट के आरोपी बचने नहीं चाहिए। आप जिन नारों से, जिन मुद्दों से देश को हमेशा बरगलाने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर वो जोश, उमंग और मीटिंग में हो अल्लाह करके बीजेपी वोट लेना चाहती है। काम के आधार पर आइए, राम और काम कांग्रेस के साथ है। जिसके साथ राम होगा और काम होगा वो जीतेगा। और ये सुन लेना, कहते हैं ना कि जिसके साथ ऊपर वाले की दया होती है, सुदर्शन चक्र वाले की दया होती है, उसके साथ जनता होती है। जनता हमारे साथ है। ये चुनाव कांग्रेस का है। बीजेपी कितना भी माहौल बनाने की कोशिश कर ले, लोग बात करने लग गए कि बीजेपी बातें ही बातें करती है, काम नहीं करती। सर, एक बात और थी, कन्हैयालाल के ऊपर अब पूरे जो हत्याकांड पर एक मूवी भी आ रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं कि उस पूरे हत्याकांड को याद दिलाते एक मूवी जल्द आने वाली है? आप मुझे ये बताइए, इस देश में आप अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जो भी अपराधी है, जो देश का विरोधी है, जो धर्म के नाम पर पाप करता है, जुल्म करता है, अन्याय करता है, उसको फांसी पर लटकाने की जरूरत है। हम तो खुद चाहते हैं, जरूरत है। ऐसे लोगों को तो मैंने तब कहा था, आज भी कह रहा हूं, ठोक के मार देना चाहिए। कौन डर रहा है? हम क्या अपराध को बढ़ाना चाहते हैं? हम तो अपराध को रोकने में, राजस्थान में बीजेपी के राज्यों से ज्यादा अच्छी है कानून व्यवस्था, दुनिया जानती है। राजस्थान विकास दर में नंबर 2 पर है पूरे देश में। कर्नाटक के बाद हमारा ही तो नंबर है। इसलिए ये बात करना कि राजस्थान की तो पब्लिक वेलफेयर की योजना है और डेवलपमेंट के मॉडल की लोग नकल करते हैं। सर, अमित शाह ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत आप क्यों घूम रहे हैं, एक बार यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या माहौल किस तरफ है। कहाँ का नजारा देख लीजिए, कौन सी भीड़ है उनके साथ, कितनी भीड़ आ गई। आप वहां पे उदयपुर में जो सभा हो रही है बीजेपी की, उस सभा में आप 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों के लोग इकट्ठे करते हैं और 5,000 आदमी इकट्ठे होते हैं। तो हमारा एक भी एमएलए, एक भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जहां जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, वर्कर जा रहे हैं, भीड़ हमारे साथ भी है। आप हमारे महंगाई राहत शिविरों में चले जाओ, बीजेपी के लोग मुंह पे कपड़ा रख के आते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि उनको भी फ्री बिजली चाहिए। तो भाई खुले में ले लो, हम तो मना ही नहीं कर रहे भाई साहब, सबको हम भेदभाव ही नहीं करते। एक नज़ारा और देखने को मिला आज कि मंच पे जो राजेंद्र राठौड़ जो है वो संचालन कर रहे थे और वसुंधरा जी का नाम मिला, फिर अमित शाह जी को बीच में आना पड़ा और कहा कि वसुंधरा जी का जो है भाषण होगा, फिर वसुंधरा जी को बुलाया गया। चलिए, अब जो बीजेपी के हालात हैं, हमारे भलाई से बीजेपी में उनकी जो लीडरशिप की लड़ाई है वो चले या नहीं चले, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें बीजेपी में कितने फ्रंट है, फूट है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी अपने मुद्दों पर लड़ रही है, हम हमारे मुद्दों पर लड़ रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। यदि हमने काम किया है तो सुन लें, राजस्थान की जनता जानती है कि यदि बीजेपी जीत गई तो ना तो फ्री बिजली मिलेगी, ना 25 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा, ना रोडवेज की बसों में बच्चे फ्री घूम पाएंगे। सब राजस्थान की जनता जानती है कि यदि फ्री बिजली लेनी है, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री रखनी है, ये काम पूरे जो कांग्रेस ने चालू किए, जनता के हित में चालू रखने हैं, तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। सब जान गए कि यदि बीजेपी आ गई तो वैसा ही होगा जैसे केंद्र में हुआ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका कहना है कि अगर बीजेपी सरकार वापस आ जाती है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा।
कैमरा पर्सन निखिल के साथ जय किशन शर्मा।